मैं तो चाहता हूं कि ऐसे समय में योगी आदित्यनाथ जी को देश का डिफेंस मिनिस्टर बना देना चाहिए, जैसा यूपी में उन्होंने किया है ना। जो जितना नुकसान करेगा उसका भरपाई भी उसी से किया जाएगा। उल्लू के पट्टों, थोड़ा सा दिमाग नहीं है तुम लोगों में? पढ़े लिखे होकर के इस तरह से जाहिल गंवारों जैसा हरकत करोगे और कहते हो सेना में तुमको जाना है, क्या देशभक्ति दिखाओगे तुम? अरे माना तुम में विरोध बहुत है, भर भर के विरोध है तुमको, लेकिन सरकार का विरोध करो ना। ये जो रेलवे जला वो सरकार का है क्या? साला वो देश का संपत्ति है, और देश के संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गद्दारी होगा। साला देश के लिए तो लोग गद्दार हो। नमस्कार, मेरा नाम है राजन कुमार और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत टीवी। आज हमारे देश में जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, वैसे तो मैं वीडियो में नहीं आना चाहता था, लेकिन अभी के माहौल को देखते हुए मुझे वीडियो में आना पड़ रहा है आप लोगों को ज़रूरी बातें बताने के लिए। अभी भारत सरकार के द्वारा सेना में एक नए बदलाव किया गया है। टीओडी कानून को लाया गया है, टूर ऑफ ड्यूटी को लाया गया है, जिसमें नौजवानों को 4 साल के लिए सेना में भेजा जाएगा और 4 साल ड्यूटी करने के उपरांत उसमें से 25% नौजवानों को सेना में बरकरार रखा जाएगा। बाकी 75% जो अनफिट जवान होंगे या जो नाकाबिल लोग होंगे सेना के हिसाब से उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये बिल जब से आया है, ये कानून जब से आया है, देश में हमारा उपद्रव का माहौल है। देश के नौजवान जो लोग सेना में जाकर के देश का सेवा करना चाहते थे, बॉर्डर की सुरक्षा करना चाहते थे, वही लोग आज देश के भक्षक बन चुके हैं। अलग अलग जगहों में हंगामा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन के नाम पर लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं। माना आपको सरकार से नाराज़गी है, ये बिल आपको पसंद नहीं है, ये कानून आपको पसंद नहीं है, तो आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन देश की संपत्तियों को तोड़फोड़ करना ये कहाँ तक जायज़ है? मैंने कई सारे वीडियोज़ देखे हैं, ट्रेनों को जला दिया गया है, सरकारी संपत्तियों को काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और लोग यहां तक अंधे हो चुके हैं विरोध के आड़ में कि लोग प्राइवेट गाड़ियों को भी जला दे रहे हैं, अलग अलग लोगों के निजी संपत्तियों को भी आग लगा दे रहे हैं, तोड़फोड़ कर दे रहे हैं। ये कहां तक जायज़ है? देश की सुरक्षा करने वाले लोग अगर ऐसा करेंगे तो फिर देश का क्या हाल होगा? मैं तो मेरे हिसाब से, मेरा मन जो कहता है कि इस तरह का करने वाले लोग कभी देशभक्त नहीं हो सकते। अगर देशभक्त होते और उसको इस बिल से, इस कानून से विरोध होता, तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते और सरकार के विरोध आंदोलन करके अपना विरोध जताते, ना कि रेलवे में आग लगाते और ना ही कोई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते। कई हजार करोड़ों का नुकसान हो चुका है देश का, इसकी भरपाई आप कर पाएंगे? करेंगे भरपाई इसका? मैं तो चाहता हूं कि ऐसे समय में योगी आदित्यनाथ जी को देश का डिफेंस मिनिस्टर बना देना चाहिए, जैसा यूपी में उन्होंने किया है ना। जो जितना नुकसान करेगा उसका भरपाई भी उसी से किया जाएगा। क्या सोच के कर रहे हो तुम लोग ऐसा? बहुत पहलवानी कर रहे हो, बहुत जोश भरा है तेरे लोगों में। साला अभी बंदूक पकड़े नहीं हो चुतियों तुम लोग, और देश में इस तरह का माहौल कर रहे हो। बंदूक पकड़ लोगे तो क्या करोगे तुम लोग? आम जनता का खून पियोगे, गोली चलाओगे? उल्लू के पट्टों, थोड़ा सा दिमाग नहीं है तुम लोगों में? पढ़े लिखे होकर के इस तरह से जाहिल गंवारों जैसा हरकत करोगे और कहते हो सेना में तुमको जाना है, क्या देशभक्ति दिखाओगे तुम? थोड़ी सी बात में साला इतना आगे बुला हो जाते हो। अरे माना तुम में विरोध बहुत है, भर भर के विरोध है तुमको, लेकिन सरकार का विरोध करो ना। ये जो रेलवे जला वो सरकार का है क्या? साला वो देश का संपत्ति है, और देश के संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गद्दारी होगा। साला देश के लिए तो लोग गद्दार हो, और तुम लोग के साथ भी वैसा ही हरकत करना चाहिए जैसा देश के आतंकवादियों के साथ किया जाता है। साला तुम लोग पर भी केस चलाना चाहिए और फांसी पे चढ़ाना चाहिए। उल्लू के पट्टों, बिना अकल के अंधों, साला चूतिया लोग कहीं का। अरे गाली मैं आमतौर पर देता नहीं हूं, मजबूर हूं मैं तुम्हें गाली देने के लिए, और मैं गाली नहीं, तुम लोग पर केस होना चाहिए, तुम लोग को साला जेल में डाला जाना चाहिए। अभी तुम लोग के मन में क्या चल रहा है? 4 साल के लिए आप आर्मी में जाओगे, 4 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। अरे सब लोग रिटायर नहीं होंगे, 25% सेना में जो काबिल लोग होंगे उसको सेना में रखा जाएगा, 75% जो नाकाबिल लोग होंगे उसको बाहर किया जाएगा।
अब सोचिए, चुन चुन करके सेना में लोगों को रखा जाएगा तो सेना कितना मजबूत होगा। सिर्फ और सिर्फ काबिल नौजवान लोग होंगे। एक तो सेना में जो बढ़ती उम्र के लोग हैं वो लोगों की संख्या कम होगी, भारत की सेना नौजवान होगी, उसकी उम्र सीमा जो है कम होगी। अभी के समय में भारत का एक जो एवरेज एज है सेना का वो है 32 साल। 32 साल। अमेरिका के सेना का एज है 30 साल। ब्रिटेन के सेना का जो औसत आयु है वो है 28 साल। अब सोचो, ये कानून जब लागू होगा हमारे देश में, टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी, लोग 4 साल के लोग ड्यूटी में जाएंगे, 17.5 साल से लेकर 21 साल के लोग जाएंगे, तो हमारा सेना कितना जवान होगा। और जितना जवान होगा उतना ज़्यादा फुर्तीला हमारा सेना होगा और उतना ज़्यादा जोश के साथ हम लड़ सकते हैं। लाइफ टाइम जो लोग ड्यूटी करते हैं वो लोग पूरा 100% अपना सेना में नहीं दे पाते हैं। आप बात इस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन ये 100% सत्य है। जो लाइफ टाइम के लिए पहले जो सिस्टम चलता था, लाइफ टाइम तो नहीं कहेंगे, जो पूर्णकालिक ड्यूटी होता था, 15-17 साल के लिए जो ड्यूटी होता था, उसमें बहुत सारे लोग शादीशुदा भी होते थे। शादीशुदा होने के कारण उसके बाल बच्चे भी होते थे, उनका परिवार भी होता था। तो उसका आधा ध्यान जो है उसके घर में भी होता था, अपने बाल बच्चों के प्रति भी उनका सहानुभूति होता था, जिसके कारण सेना में रहते हुए वो 100% नहीं दे पाते थे। उसका आधा ध्यान तो घर के तरफ ही बिजी है, उधर ही सोचने को व्यस्त है। वो देश के लिए 100% जो है वो देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। और टूर ऑफ ड्यूटी जब आएगा 4 साल के लिए होगा, तो जो भी नौजवान लोग आएंगे वो अपना 100% दे पाएंगे। जो नौजवान लोग आएंगे ना तो उसका शादीशुदा हुआ होता है, तो ऐसे में वो लोग ना आगे, एक कहावत है ना, आगे नाथ ना पीछे पगहा, वो वाला बात उसके ऊपर लागू होगा। बाल बच्चा नहीं, बीवी नहीं, तो फिर वो लोग बेखौफ लड़ते हैं, बेखौफ सेना का ड्यूटी कर पाएंगे। ऐसा में हमारे देश का सेना मजबूत होगा। और आप लोग जो कर रहे हो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हो कि 4 साल के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा तो आप क्या करोगे। अरे बहुत सारा ऑप्शन खुला है आपके लिए, काहे को टेंशन ले रहे तुम। हाँ, कई सारा प्राइवेट कंपनियां हैं, आप जाओ ना, कितने सारे ऑफर भरे पड़े होंगे आपके लिए अभी के डेट में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं अभी SIS सुरक्षा कंपनी में ड्यूटी कर रहा हूं। आने वाला समय में जब सेना से लोग रिटायर करेंगे तो जितने भी बड़े बड़े सुरक्षा कंपनियां होंगा उन सभी कंपनियों में सेना से रिटायर्ड लोगों को ही प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग स्टेट के पुलिसों में आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। अलग अलग अन्य किसी प्रकार का, जैसे स्टेट पुलिस हो गया, CRPF हो गया, इन सभी चीज़ों में आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी सरकार ने क्लियर किया है कि जो लोग 12th करके अगर सेना में जाते हैं तो उनके पास एक सबसे बड़ा डाउट होता है कि हम 12th करके जाएंगे 4 साल के लिए और वापस आएंगे तो हमारे पास कोई डिग्री उग्री तो नहीं, हमारा लेने का टाइम तो ख़त्म हो गया। तो सरकार ने ये घोषणा किया है आपके लिए कि जब आप 12th करके सेना में जाएंगे तो आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा जो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना जाएगा। दूसरा, जो लोग 10th करके जाते हैं, 10वीं का परीक्षा दे करके जाते हैं, उसको 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसको एक प्रकार से कोर्स आप समझ लो। बहुत सारे लोग B.Ed करते हैं, B.Tech करते हैं, अलग अलग प्रकार का डिप्लोमा करते हैं, क्या पता नहीं क्या क्या कोर्स करते हैं। इसको एक कोर्स समझ लो, इसको एक कोर्स समझ लो। इससे क्या होगा, आपका जो कंटिन्यू पढ़ाई चल रहा है वो भी सर्टिफिकेट आपका जारी रहेगा। दूसरा, सेना के जवान मजबूत होंगे। और इस नियम के आने से मैं आपको बताना चाहता हूं, इस नियम के आने से सेना पर जो पेंशन का दबाव है वो कम होगा। और जब पेंशन का दबाव, सैलरी का दबाव कम होगा तो सेना के लिए ज़्यादा पैसे बचेंगे। देश की सरकार के द्वारा सेना को जितना बजट दिया जाता है उसमें से अधिकांश हिस्सा जो है वो सेना के सैलरी में, पेंशन में चले जाते हैं। कई लाख लोग हैं जो पुराने समय में ड्यूटी किए हैं, उन लोगों के पेंशन में चले जाते हैं। नो डाउट आप सेना के जवान हैं, आपको सम्मान मिलना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये जो बिल आ रहा है इससे क्या होगा, 4 साल आप सेना में जाएंगे, सेना मजबूत हुआ, पहली बात। दूसरा, जब आप रिटायर होकर आएंगे तो सेना के लिहाज से आप स्किलफुल होंगे, डिसिप्लिन होंगे, तो आपको कई सारे सुरक्षा कंपनियों में जॉब के ऑफर मिलेंगे। यहाँ तक कि स्टेट पुलिस में भी
आपको वरीयता दिया जाएगा। ये हुआ, और आपको जॉब भी मिल जाएगा। दूसरा, ये जो 4 साल का सेना का जवान का जो भर्ती हो रहा है, इसमें सरकार का डिफेंस क्षेत्र में काफ़ी पैसा बचेगा, जिससे नए नए टेक्नोलॉजी को सेना में शामिल किया जाएगा, नए नए इक्विपमेंट्स लाए जाएंगे, जिससे हमारा देश का सेना और भी मजबूत होगा। तो कृपया करके आप लोग इस बात को समझिए, देश में जो उपद्रव आप लोग मचा रहे हैं भर्ती के नाम पे, ये बहुत ही गलत बात है। और मैं डिफेंस एकेडमी वालों को, खास करके जो प्राइवेट क्षेत्र में चला रहे हैं, इंदौर फिजिकल एकेडमी हो गया और उस तरह के कई सारे फिजिकल एकेडमी, आर्मी एकेडमी बना करके चला रहे हैं, यही लोग जो है लोगों को भड़काते हैं और वो लोग जा करके दंगा करते हैं। डिफेंस एकेडमी जो भी लोग चला रहे हैं, मैं उन लोगों से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए जान देने के बारे में सोचते हैं, कृपया करके आप उन लोगों को मिसलीड ना करें। वो लोग देश का सेवा करेंगे, आप लोग उसे मिसलीड कर रहे हैं, देश में आग लगा रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उटपटांग काम कर रहे हैं, इससे देश का नुकसान है। मैं सरकार से विनती करना चाहूँगा, सबसे पहले आप ऐसे लोगों को पकड़िए जो लोगों को भड़का रहे हैं। बिल्कुल उन्हें पकड़ना चाहिए, वही लोग भड़काते हैं और देश में दंगा फैलता है। खैर, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस लास्ट में हम विनती करना चाहेंगे आप लोगों से, जो भी लोग सेना का तैयारी कर रहे हैं, कृपया आप अपने आप में भरोसा करें। आज का समय कंपटीशन का युग है, 25% सेना को जरूर वापस लिया जाएगा, तो आप उसमें क्यों नहीं रहना चाहते? उसमें रहे ना। आप 75% में अपने आप को क्यों काउंट कर रहे हैं? अगर आप में काबिलियत है तो आप जरूर सेना में कंटिन्यू रहेंगे। और अगर आप 75% में भी आते हैं तो बाहर आने के बाद आप स्किलफुल आदमी होंगे, और इसमें भी आपको अलग अलग कंपनियों में, यहाँ तक स्टेट पुलिस में भी आपको वरीयता दिया जाएगा। और इससे ज़्यादा लोगों को सेना में जाकर के देश का सेवा करने का मौका मिलेगा। जब पूर्णकालिक भर्ती होता था तो एक ही आदमी जो है काफ़ी लंबे समय तक देश का सेवा कर रहा है, तो ऐसे में दूसरा व्यक्ति को शामिल होने के लिए टाइम लगता था, मौका नहीं मिलता था। अब इसमें एक आदमी जो है 4 साल सेना में सेवा करेगा तो इसमें कई सारे लोगों को मौका मिलेगा। तो क्या सिर्फ देशभक्ति दिखाने का मौका आप ही को दिया जाए? देश में 125 करोड़ लोग हैं, इसमें बहुत हजारों लोग, लाखों लोग जाना चाहते हैं आर्मी में, सेना में, देश का सेवा करना चाहते हैं। इससे बहुत सारे लोगों का सपना साकार होगा। कृपया अपने निजी स्वार्थ में ना फंसे। तो मैं लास्ट में एक बार विनती करना चाहूँगा, जो भी लोग इस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं, कृपया आप इसे बंद करें। और सरकार से भी मैं अपील करना चाहूँगा, जो भी लोग इस उपद्रव में शामिल हुए हैं उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। और अगर आपके मन में, जो भी युवा अभ्यर्थी हैं, आपके मन में किसी भी प्रकार का विरोध है, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन तोड़फाड़ का इजाज़त आपको कोई नहीं देता है। कृपया आप कानून को हाथ में न लें। धन्यवाद।